वाह भैया वाह, वाह समझ वाह गए? वाह ये सब विनोद चीज भाई। वही है, ये सब चीज वही है। अगर नेता बनना वाह होता ना तो बढ़िया से जाके ना अंदर एसएचओ साहब के साथ बैठ के 4 फोटो खींचते, हमने ये सुलटवा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। वाह यहाँ पर जमीन पर उतरना पड़ता है, और लड़ाई ना घर में बैठकर नहीं लड़ी जाती है, वाह उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। वाह, समझ गए बहुत भाई? बढ़िया, बहुत बढ़िया, सत्य है भैया, बहुत सत्य है, बहुत सत्य है, बहुत बढ़िया। बने रहो विनोद भाई, हम यही हैं, आपके साथ ही हैं, कहीं नहीं हिलने वाले, हम भी कहीं नहीं हिलेंगे। आप चलते रहो वहां पे, दिखाते रहना। कितने टिड्डे आए हैं? 2 हैं टिड्डे? अभी 3-4 आए हैं, अभी 2 और आने हैं अभी। अच्छा। अरे अकेला बच्चा बैठा है, हाथ छोड़ दिया। तुम्हारे बाप की इतनी औकात नहीं है साले। जानते हैं, जानते हैं मुझे, कोई बात मजा। तो सोचने वाली बात है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। शुभम भाई, एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं। कई लोग ना जी सवाल भैया। करते हैं, कई लोग बोलते थे मेरे को कि अब देखते हैं विनोद की रफ्तार कैसी होती है। याद रखना, आजाद विनोद की रफ्तार वही रहेगी। पहले भी रात को जब मर्जी पहुंचता था, आज भी पहुंच रहा हूँ और कल भी पहुंचूंगा। वाह किसी भी चीज को ना बाधा नहीं बनने दूंगा अपने जीवन में। ये मेरा वाह। सिद्धांत है, और ये अरे मेरा अपने आप जियो। से कमिटमेंट है। ये मेरा खुद से कमिटमेंट है। 12 मिनट में पहुंचा हूँ, 12 मिनट में अपने बच्चों के पास। अपने बच्चों को अरे कुछ नहीं होने बाप रे, दूंगा। सबसे पहले जियो मरेंगे जियो अगर मरेंगे तो। जियो 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 विनोद भाई, जियो शेर, जियो जियो भैया जियो। कल आपके लिए लिखा था मयूर मास्टर भाई ने, विनोद भाई, कल ही लिखा था आपके लिए कि शादी के बाद लोग गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के करते हैं, हिमाचल की ठंडी ठंडी वादियों में पहुंच जाते हैं, कुल्लू मनाली पहुंच जाते हैं। पर विनोद भाई एक के बाद एक ऑपरेशन में, मिशन में लगे हुए हैं। विनोद भाई हनुमान चालीसा करवा रहे हैं। कल ही कहा था भैया, दुनिया देखती है काम, दुनिया को दिखता है, दुनिया सब देखती है कि काम कौन कर रहा है और नकली पटिया माथे पे बांट लगा के लाइफ कौन कर रहा है। दुनिया सब जानती है भैया। न्याय जो भैया उनका भी पब्लिक है, होगा, न्याय उनका भी होगा। कोई धर्म बात का नहीं भैया। दोषी होगा ना भैया, किसी भी रूप में। परमात्मा न्यायकारी है, बख्शेगा नहीं किसी को भी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आप बने रहिए, मैं दीपक भाई के पास आता हूँ, चलते हैं हिमाचल वाले केस की तरफ। जी दीपक भाई। तो शुभम भाई, हिमाचल के अंदर एक इन हरे टिड्डों का एक समूह है जो दूध का काम करता है, गाय और भैंस पालता है। और वो लगभग हिमाचल के बहुत सारे इलाकों में दूध की सप्लाई उन्हीं लोगों के द्वारा होती है। और जब अभी मैं वहां गया तो मुझे जानकारी ये लगी कि वो पहाड़ियों पे रहते हैं, मतलब एक घर यहाँ एक घर वहां, और दूर दूर रहते हैं, पर दूध का उनका सारा काम है। पर वहां भी तबलीग जमात के लोग आते हैं। उन लोगों के बीच में भी, एक एक घर के बीच में भी वो लोग महीने में एक बार आते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि किस प्रकार से इस्लाम को आगे बढ़ाया जाए, फैलाया जाए। अब सोचिए, हम लोग उनसे दूध ले रहे हैं। अब वो दूध कैसा आ रहा है ये वो लोग जानते, हम लोग नहीं जानते। 2 किलो दूध हम अपना भगोना लेके चले गए, उसमें डलवा लिया, और उसको पीने के बाद हम तो ले तो इसलिए रहे हैं कि हमसे हमारा बल बढ़ेगा, बुद्धि तेज होगी, पर वो हमें इंटरनली कमजोर कर रहा है, शारीरिक रूप से कमजोर कर रहा है। शुभम भाई, ये बहुत चल रहा है। जो भाई बहन अभी हमारे लाइव सुन रहे हैं, यदि कोई नैनीताल गया होगा शुभम भाई, तो नैनी माता के मंदिर और नैनी झील के जस्ट सामने एक बहुत बड़ी मस्जिद बना दी गई, बहुत बड़ी। जो नैनी माता का मंदिर उससे भी बड़ी बना दी गई है। और जो नैनीताल है, वो पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ इलाका है। और जब उसमें लगे हुए 18 लाउड स्पीकर दिन में 5 बार चिल्लाते हैं, तो जो बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, क्या उनकी स्थिति होती होगी। और ये सारी जो जगह थी जिस पर वो मस्जिद बनी हुई है, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में उन्हें फ्री के रेट में दी गई, उन्हें दान की गई उन लोगों को कि आइए यहां पर बैठिए और दिन में 5 बार चिल्लाइए और यहाँ के वातावरण को अशुद्ध कर दीजिए, अपवित्र कर दीजिए, और यहां पर गंदगी फैलाइए। पहाड़ों पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, चाहे वो पहाड़ हिमाचल के हो, चाहे वो पहाड़ उत्तराखंड के हो, चाहे वो पहाड़ जम्मू कश्मीर के हो। हर जगह ये जिहादी मानसिकता के लोग घुस चुके हैं, और इनका टारगेट हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें हैं। ये वहां पर छोटे छोटे दुकानदार, चूड़ी बेचने वाले, कपड़े सूट सलवार बेचने वाले बनकर जा रहे हैं। और वहां पर जाकर ये लोग हमारे परिवारों से संबंध बना रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं, हमारे घरों में बैठ रहे हैं शुभम भाई। और हमारे जो पुरुष वर्ग है उनको खिला रहे हैं और शाम को एक पौवा भी पिला रहे हैं, जिससे वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर हो रहे हैं। और जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों रूप से कमजोर हो जाते हैं, तो उनकी बच्चियों को, उनकी बेटियों को
उनके परिवार के लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, क्योंकि उनको तो पूरा पैसा मिल रहा है बाहर से, विदेशी फंडिंग है। शुरुआत में वो उनकी पत्नियों के लिए, उनकी बेटियों के लिए अच्छे सूट भी लेकर आते हैं, चूड़ियां भी लेकर आते हैं, गिफ्ट भी लेकर आते हैं, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, क्योंकि पहाड़ के लोग बहुत सीधे होते हैं, सज्जन होते हैं, भोले होते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। और उसके बाद जब उनका षड्यंत्र सफल हो जाता है तो उनकी जमीनें भी उनकी बेटियां भी उनके घर भी उनके। ये चल रहा है पहाड़ों के अंदर। पहाड़ वहां जहां मतलब बहुत कम लोग रह रहे हैं, वहां तक ये लोग पहुंच चुके हैं। हाईवे पर आप जाइए, चाहे वो नान से शिमला वाला मार्ग हो, कहीं भी आप लोग जाइए, हर जगह सड़क के किनारे किनारे ये कुत्ते गधे बिल्ली जो मार के दाब दिए जाते हैं, हर जगह मिलने लगे। और विरोध नहीं हो रहा है, प्रतिकार नहीं हो रहा। इतना सहिष्णु समाज है हमारा, इतना उदार समाज है हमारा, कि हर चीज को, हर गलत कार्य को इग्नोर करना चाहता है। ये नहीं कि उस गलत चीज को वहीं ठीक कर दिया जाए जिससे वो आगे नुकसान ना दे, पर हम चाहते हैं कोई बात नहीं, ये गलत चीज यहां हो रही है, होने तो हमारे घर को तो नुकसान नहीं पहुंचा रही। जिस रास्ते पे हो रहा है वहां के लोगों को नुकसान होगा, उस क्षेत्र के लोगों को नुकसान होगा। पर ये नहीं जानते जब जंगल में आग लगती है शुभम भाई, तो बहुत दूर तक जाती है, ना बचेंगे उनके घर, ना बचेंगे आपके घर, ना बचेंगे हमारे घर। तो हम सब लोगों को इन गलत चीजों का विरोध करने की आवश्यकता है। आज विनोद आजाद भाई रात के लगभग 11:30 बजे मंगोलपुरी थाने के बाहर खड़े हुए हैं। किस लिए खड़े हुए हैं? अभी नई शादी हुई है, वो चाहते तो जैसे सुमन भाई ने वो गीत गाया, वहां जाकर अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकते थे, पर नहीं, उनके लिए धर्म जरूरी है, देश जरूरी है। आज वो रात को 11:30 बजे थाने के बाहर खड़े हैं। जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, तब वो थाने के बाहर जाकर प्रेशर बना रहे हैं पुलिस के ऊपर कि कानूनी कार्रवाई हो, दूसरा रिंकू ना हो। और जो लोग दिल्ली के रहते हैं वो जानते हैं मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी के इलाके को, कि वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्याना कितनी बड़ी संख्या में बस चुके हैं। कबाड़ी का काम, बड़े बड़े सरकारी पार्क उन्होंने घेर लिए हैं जहां पर कबाड़े का काम वो लोग कर रहे हैं। सड़कों पर समर लगाकर गाड़ी धोने का काम वो लोग कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन, लोकल एमसीडी, सब कुछ मौन है शुभम भाई। जमीन का दोहन कर रहे हैं, पानी का। शुभम भाई बड़े बड़े उन्होंने समर लगवा दिए हैं जहां पर वो गाड़ियों को धोते हैं, और एक तो नहीं, लाइन लगाकर सैकड़ों की संख्या में, यदि हम मंगोलपुरी सुल्तानपुरी के क्षेत्र में जाएंगे तो बड़े बड़े सरकारी प्लेट, हजारों गज के सरकारी प्लॉट्स कब्जे कर लिए गए जहां वो कबाड़ी का काम कर रहे हैं। शुभम जी, कुछ दृश्य आ रहे हैं हमारे पास में मंगोलपुरी से लाइव। जी विनोद भाई, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एफआईआर कर रहे हैं, उन्होंने 4 लड़कों को अरेस्ट कर लिया, 2 लड़कों को और पकड़ने के लिए उन्होंने पुलिस वाले भेज दिए हैं। वेरी गुड। और उन्होंने यही बोला है कि भाई हमने इनसे एक ही निवेदन किया है। देखिए सर जी, मैंने कहा हम संविधान पे विश्वास करते हैं, हम भारत की जो सेना है और जो दिल्ली की पुलिस है हम उन पे विश्वास करते हैं, और हम नहीं चाहते कि अगला रिंकू हो तो उसके बाद यहाँ का माहौल खराब हो। इसलिए अगर आप चाहते हो यहाँ का माहौल खराब ना हो तो उसके लिए, और हम रिंकू किसी को बनने नहीं देंगे। अगर यहाँ का माहौल आप चाहते हो बिल्कुल शांति से बना रहे तो कार्रवाई करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें अपने हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमारे राम राम मेरे भाई। तो अभी एफआईआर दर्ज करिए, 4 बुला लिए हैं, 2 लड़कों को और उठाने के लिए पुलिस वाले भेज दिए हैं। लेकिन यहाँ भी एक दुर्भाग्य है शुभम भाई जी, उनके सपोर्ट में यहाँ भी सेकुलर कीड़े अपनी औकात दिखाए बगैर नहीं माने। 3-4 आए और नजर भी नहीं चुराई, जानते हैं अच्छी तरह से हमें। क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र यही है, अपनी औकात दिखाए बगैर नहीं माने। समझ गया मैं। दुखद है, दिक्कत वही है, सेकुलर कीड़ों ही दिक्कत है। सारी दिक्कत सेकुलर कीड़ों की है भैया। ट्रीटमेंट तो सेकुलर कीड़ों का होना है सबसे पहले। टिड्डों से ज्यादा दिक्कत ये कीड़े कर रहे हैं विनोद भाई। अभी पता नहीं क्या बुद्धि में लगा रखा है साला, और इन कीड़ों के बल पे तैयार हो रहे हैं, उनके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। फिर बाद में आगे कैमरे पे रोते हैं, हाय बचा लो और हाय मरवा लो, हाय मार दिया, हाय सूटकेस में मिल गए, हाय नाले पे मिल गए, हाय गली में मिल गए, हाय चौबारे में मिल गए। क्या बोले इन लोगों को भाई, कुछ नहीं बोल सकते इन लोगों को। शुभम भाई बड़ा बुरा हाल है इसमें। समझ रहा हूँ भैया, मैं सब देख रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, आप सही कह रहे हो। लेकिन क्या करें, लड़ना तो पड़ेगा। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं भैया। ये टिड्डे जो हैं इन कीड़ों के बूते ही कूद रहे हैं, वही दिक्कत हो रही है भैया। यही तो सारी दिक्कत है, जड़ यहीं पे है समस्या।
कर ही रहा है कार्रवाई। आ गए प्रीत भाई, आ गए? नहीं प्रीत भाई नहीं, हमारे सतीश भैया है। जय श्री राम जानते होंगे। जय श्री राम। हाँ हाँ, अरे भैया कैसी बातें कह रहे, जानते होंगे आप सब, सबको जानता हूँ भैया, आप सब मेरे दिल में बसते हो, आप सब हमारे दिल में बसते हैं भैया। साइबर जी सिपाही भैया। इसी विषय पर अच्छा यहाँ पे जो हुआ कर दिया लाइव ना भैया। हमारे यहाँ के बजरंग दल के प्रमुख है, यहाँ के जिला के विभाग संयोजक है। और हमेशा यहाँ पर देखो शुभम भाई, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई संगठन नहीं है जी परिचय के लिए बताया है, बाकी कोई संगठन जी। नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हिंदुत्व के लिए आया है हर व्यक्ति। सब हिंदू हैं, वाह भैया वाह। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम बड़े भाई सतीश भाई, जय श्री राम। जय श्री राम जी। जी भैया, क्या क्या सिचुएशन है अभी वहां पे, क्या स्थिति है अभी? स्थिति अभी फिलहाल ठीक है। एसएचओ से बात हुई है कि किसी भी हिंदू के ऊपर अगर खरोच आई तो रिंकू शर्मा जैसा माहौल नहीं बनने देंगे, उससे पहले अदर माहौल बन जाएगा। इसलिए आप उस पर तुरंत कार्रवाई करें और कार्रवाई करके और उसके खिलाफ जैसा भी है। क्या हो गया, ले आए? अच्छा देख, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मैं बाद में बताऊंगा शुभम भाई। अब लाइव को ना यहाँ से खत्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके शुभम भाई, उनको पकड़ के ले आए। ओके, उन्हें लड़कों को पकड़ के ले आए पुलिस वाले। हाँ तो समझ गया बस, ठीक है, ओके ओके। अब नहीं जुड़ेंगे हम ओके। लाइव में भी, अब नहीं जुड़ेंगे। ओके ओके ओके। तो मेरे दोस्तों, ये आप देख रहे थे इमरजेंसी में जो हम इस लाइव को आज कर रहे थे, विषय को बीवी के प्राइवेट पार्ट्स पे मिर्ची रगड़ी, झंडू बाम रगड़ा, 3 बच्चों को चूहे मारने की दवाई पिलाई। इस लाइव के शुरू करते ही एक कॉल आता है मेरे फोन पे, और उसके 1 घंटे बाद आप देखते हैं नजारा। जितने साथी आज यहां पे जुड़े रहे वो फिर से प्रत्यक्ष गवाह हैं। आज आपने अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से इस चीज को देखा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा चलते लाइव के अंदर में साइमल्टेनियसली एक दूसरा ऑपरेशन ग्राउंड पे चल रहा था, जहां पे सुदर्शन वाहिनी की टीम, आजाद विनोद भाई, बजरंग दल के साथी और बहुत सारे हिंदू संगठन, दिल्ली एनसीआर के बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे हमारे हिंदू योद्धा पहुंचे। मंगोलपुरी में प्रण लिया कि एक और रिंकू शर्मा नहीं होने देंगे, उससे पहले ही जवाब दिया जाएगा, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। पुलिस वाले कार्रवाई कर रही हैं। जो दीपक सिंह हिंदू भाई हमेशा कहते हैं, आज भी कहा था, आज के लाइव में भी कहा था, प्रेशर बनाना सीखो हिंदुओं, सत्ता तुम्हारी होगी, शासन तुम्हारा होगा, प्रशासन तुम्हारा होगी, पुलिस तुम्हारी होगी, सेना तुम्हारी होगी, सारा तंत्र तुम्हारा होगा, तुम सड़कों पे निकलो तो सही। ये एक ऐसी, मैंने कल भी कहा था, ट्रेन की 2 पटरियां हैं, कुछ नहीं है साइबर सिपाही। बस साइबर सिपाही तो एक डिब्बा है जो सामने, जिस लैपटॉप के आगे मैं बैठा हुआ हूं, हाथ में एक फोन है, ये है, लेकिन सारा कुछ चलता इधर से है। और ग्राउंड पे दीपक सिंह हिंदू भाई, चंदन भाई, आजाद भाई, विनोद भाई, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा की फौज, स्लीपर सेल की फौज, हमारे अपने अंदर के खुफिए जो अंडरकवर हीरोज हैं, जासूस हैं, ये सारी चीजें मिलकर के एक पूरा पैकेज बनता है, जिसको हम कहते हैं मिशन साइबर सिपाही। इसीलिए कहता हूं, साइबर सिपाही को दी हुई ताकत किसी ना किसी रूप में ऐसे ही सामने आती रहेगी। हमें नहीं चाहिए बड़ी बड़ी छतरियों वाली वैन, हमें नहीं चाहिए बड़े बड़े आलीशान ऑफिस। हम 72 स्क्वायर फीट के छोटे से खोपचे में सारा काम कर लेंगे। शर्त यह है कि जब आप सामने का 10 और नीचे का 90 समझो, तो दिल खोल के साइबर सिपाही को बड़ा करो। मैं दीपक सिंह हिंदू भाई के पास आना चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, बार बार आपकी जो स्टेटमेंट है, आपका वक्तव्य आज पूरा नहीं हो पा रहा, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। लेकिन आप देख रहे हैं मंगोलपुरी से जैसी लाइव फीड आ रही थी, तो मुझे उसको लेना था। अब आप आज के इस लाइव को विराम आप ही दीजिए। दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भाई, अभी जो मैंने हिमाचल की बात रखी, तो बहुत सारे हमारे उत्तराखंड और हिमाचल के साथी जो जुड़े हुए थे, उन्होंने सहमति दर्ज करी मेरी बातों पर कि दीपक भाई ये चल रहा है, तो जो चल रहा है उसको अब हमें ठीक करना होगा। अब समय आ गया है, हमें ये वीडियोस अपने परिवार के लोगों को दिखानी होगी कि दीपक सिंह हिंदू, शुभम भाई, साइबर सिपाही ने ये जो कहा है, ये पूरे उत्तराखंड और पूरे हिमाचल और पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में चल रहा है। यदि अपनी बेटियों, अपने बच्चों को हमें बचाना है, इसीलिए सब लोग संगठित रहें, एक रहें,
राष्ट्र और धर्म के लिए खड़े रहें। और बस मैं अपना एक शेर बोलता हूं जो हमेशा बोला करता हूं, उसे तो मेरे बाबूजी बोलते थे, पर हम सारे भाई बहन उसको बोलते हैं, चाहे वो चेतना जी हो, चाहे पूज्य यति नरसिंहानंद जी हो, चाहे मैं हूं, शुभम भाई भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे साथी हमारे, हम सब उसे बोलते हैं। तो आज उस शेर के साथ मैं बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, और वो शेर हम सब पर लागू होता है। एक दिन सूर्य से मैंने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर रहा। तमा कर बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक जलूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। वाह, ये धर्म की लड़ाई है। साइबर सिपाही का साथ दीजिए, दीपक सिंह हिंदू का साथ दीजिए, विनोद आजाद का साथ दीजिए, सबका साथ दीजिए। एक दूसरे की ताकत से ही हम सब बलवान होंगे और इस धर्म युद्ध को जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम बड़े भाई, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़े हुए दीपक सिंह हिंदू भाई, आज का लाइव आपको कैसा लगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं आपका बहुत समय हमने आज ले लिया है, लेकिन इस लाइव के खत्म होने के बाद मेरे लिए 1 मिनट और दे देना। खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोग जितने यहां पे जुड़े हुए 1,500 के करीब लोग, अगर ईमानदारी से एक कमेंट कर दोगे, 1,500 कमेंट आने से ये वीडियो रात तक ऊपर उठता रहेगा। चैनल की रीच जिस तरह जकड़ी गई है, तोड़ी गई है, आप सबके सामने है। मैंने कितने सारे वीडियो दिखाए, सब्सक्राइब दबाते हैं लोग, सब्सक्राइब नहीं हो रहा। एक आज मेरे पास स्क्रीनशॉट आया है, कल दिखाऊंगा मैं आपको। किसी के तो फोन पे ऑप्शन नहीं आ रहा, लाइक कमेंट और शेयर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। बहुत अजीबोगरीब परिस्थितियां कर दी हमारे चैनल के साथ में। ये सारी बातें मैं आपको कल दिखाऊंगा। इसलिए कहता हूं 1500 में से 1000 आदमी भी ईमानदारी से एक कमेंट कर देंगे, वीडियो उठता रहेगा। साइबर सिपाही को ज्यादा लोगों तक लेकर के जाना आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं आपको पता भी नहीं होगा। अब ये लाइव बंद होने के बाद में नीचे का 90 शुरू हो जाएगा। पता नहीं हमारे योद्धा जो वहां पे जमा हुए हैं रात को 2 बजे 3 बजे कब तक घर आएंगे। बहुत सारी बातें कैमरे पे नहीं बोल सकता, आप समझ रहे हैं। आपने अपनी आंखों से देखा है, जो देखा है वो 10% है, और अब जो शुरू होगा वो 90 वाला शुरू होने वाला है। इसलिए कहता हूं कमेंट्स कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल रात को मिलेंगे 10 बजे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मेरे दोस्तों, जय श्री राम।